हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एंजॉय भी कर रहे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो उससे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है मेटामेरिज्म। तो चलिए हेडिंग डालते हैं और सीखते हैं मेटामेरिज्म। What is metamerism? It arises due to different alkyl chain on either side of bivalent functional group. So what is metamerism? Metamerism means different alkyl chains on either side of bivalent functional group. अब सबसे पहले ये एक बात समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप बायवैलेंट उसका मतलब क्या है। जैसे हमने देखा है कि वैलेंसी, बेसिकली कार्बन की वैलेंसी क्या कितनी होती है? टेट्रावैलेंट। इसका मतलब कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। वैसे ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो 2 डिफरेंट या फिर सेम ग्रुप्स के साथ जुड़ सके, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है जिसमें बायवैलेंसी शो होती है। सबसे पहला ऑक्सीजन, उसी के नीचे आएगा सल्फर, फिर कीटोन, ईस्टर। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ एक ग्रुप जुड़ सकता है और यहाँ पर भी एक ग्रुप जुड़ सकता है। तो और ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है? तो वो है अमाइन, जो कि 2 डिग्री अमाइन होगा। उसके बाद अमाइड, टू डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइन। और एसिड अनहाइड्राइड। तो ये हो गए ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो कि 2 वैलेंसी शो करेंगे, मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ेंगे। चलो तो अब हम मेटामेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसी का मेटामर कुछ ऐसा होगा। ये हो गया इथॉक्सी इथेन। उसके बाद ये हमने देखा है स्ट्रक्चर आइसोमर में सबसे पहला बात जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हर किसी कंपाउंड में सेम होगा। देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3।
यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 4, तो ये भी हो जाएंगे एक दूसरे के मेटामर्स। इससे आगे और एक एग्जांपल देखेंगे जो होगा अब हमने अल्काइल्स के बारे में बताया है। सिर्फ अल्काइल ही नहीं, और भी डिफरेंट ग्रुप्स जो कि एक दूसरे से अलग है, वो भी एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं, मेटामर्स हो सकते हैं। अब देखो इसका मेटामर क्या होगा, तो सिंपली हमें अरेंजमेंट जो लगी है बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स की, उसको चेंज करना है। यहाँ पे आएगा बेंजीन और यहाँ पे आएगा साइक्लोहेक्सेन, तो ये भी एक दूसरे के मेटामर्स हो जाएंगे। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।